पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में भाजपा नेत्री रेणु देवी के आवास पर कानू हलवाई समाज की बैठक की गई। बैठक में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता पहुंचे, जहां कानू समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। बैठक में कानू समाज के उत्थान के लिए चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री केदार प्रसाद ने कहा कि अमर शहीद वंशी शाह उर्फ वंशी चाचा स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिलाने के लिए समाज के लोगों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन में वंशी चाचा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बैरगनिया से सीतामढ़ी को जोड़ने वाले सड़क व पुल के लिए 1997 में आत्मदाह कर लिया था। उनके इस शहादत को समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया है। आगामी 13 अप्रैल को पटना के मिलर हाई स्कूल में वंशी चाचा का शहादत समारोह मनाया जाएगा। इसमें कानू हलवाई समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में समाज के लोगों से आग्रह है कि इस समारोह में अपनी भागीदारी देकर अपनी एकजुटता का परिचय दें। उन्होंने कहा कि कानू हलवाई समाज आज भी पिछड़ा है। इस समाज की भागीदारी केवल वोट के समय ली जाती है, किंतु अब समय आ गया है कि समाज के लोग आगे आएं और उन्हें भी राजनीति के हर क्षेत्र में बराबरी की भागीदारी मिले। समारोह के वर्तमान सरकार से मांग की जाएगी कि कानू समाज की भागीदारी राजनीति के पटल पर भी हो। बैठक में पंचायती राज मंत्री द्वारा 30 सदस्यीय टीम का गठन भी किया गया। जिले के पावन धरती नरकटियागंज में विगत 13 अप्रैल 2025 को मिलर हाई स्कूल में महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वंशी चाचा शहादत समारोह कार्यक्रम में चलने के लिए मैं अपने पास निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। मैं पूरे बिहार घूमते हुए आज नरकटियागंज पहुँचा। साथियों, वंशी चाचा कौन थे? वंशी चाचा महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया था। आज़ादी का लड़ाई लड़ा और आज़ाद मुल्क में सीतामढ़ी और बैरगनिया के बीच में एक बागमती नदी है, इसकी बेटी बड़ी है। उस बागमती नदी पर पुल निर्माण के क्योंकि बैरगनिया भारतवर्ष में रहते हुए भी भारतवर्ष से अलग था, पुल नहीं रहने के लिए टूटा हुआ था। और उन्होंने उस समय की गूंगी सरकार, गहरी सरकार जो थी लालू जी राबड़ी जी की, 1997 में उस समय उन्होंने 20 नवंबर 1997 को एफिडेविट करके सरकार को दिया 20 नवंबर तक आप पुल का शिलान्यास नहीं करेंगे तो मैं आत्मदाह करूँगा। लेकिन गूंगी सरकार सुनी नहीं और इन्होंने आत्मदाह कर दिया। आत्मदाह करने के बाद भी पुल नहीं बना। साथियों, जब एनडीए की सरकार बनी, बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, लोकप्रिय मरहूम मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी जब बनते हैं, नंदकिशोर यादव पथ निर्माण मंत्री बनते हैं, तब जाकर के पुल का निर्माण होता है। पुल का निर्माण तो हो गया, लेकिन कोई इतना बड़ा काम करने वाले का शहादत मनाने वाला नहीं। मैं 2014 में माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के यहाँ गया था अपने लिए टिकट मांगने। तब उन्होंने बताया था कि वंशी चाचा को आप जानते हैं क्या? सचमुच मैं नहीं जानता था कि वंशी चाचा को। तब उन्होंने बताया कि आप ही के समाज के वंशी चाचा थे और उन्होंने आज़ादी की भी लड़ाई लड़ा और आज़ाद मुल्क में भी पुल निर्माण के लिए अपने जीवन का आहुति दे दी, लेकिन किसी ने भी उनका शहादत नहीं मनाई। आपको शहादत मनाना चाहिए। और तब मैं, मुनेसर जी, सब लोग पूरे नॉर्थ बिहार घूम करके कृष्ण मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम किए थे। हमें लगता है रेणु जी भी उसमें शामिल हुए और बेतिया नरकटियागंज पूरे बिहार से लोग वहाँ पहुँचे थे और काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। और तब से विभिन्न जगहों पे वंशी चाचा का शहादत हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस बार भी हम लोगों ने तय किया है सब लोगों की राय से कि मिलर हाई स्कूल में शहादत मनाना है और उसमें अपने कानू हलवाई विचार मंच के प्रदेश के संयोजक जितेंद्र जी ने जोर दिया कि कानू हलवाई रैली भी हम निकालेंगे और उस रैली को ताकत देने के लिए सचमुच जितेंद्र जी कह रहे थे
ये बिहार सरकार के गजट में है, गणना में है कि कानू हलवाई की आबादी लगभग 3% है, जो अन्य पिछड़ी जाति है, अति पिछड़ी जाति और वैश्य समाज की जो जातियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा। लेकिन सभी दल ने ठगने का काम किया। सिर्फ एक दल है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए, जो कानू हलवाई को सम्मान देने का काम किया है। यह 2 टिकट दिया, एक केदार गुप्ता और एक प्रमोद जी को, एक रेणु जी को भी दिया था, कुछ वोट से ही हार गई। और लगातार 2005 के बाद बिहार सरकार ने कैबिनेट मंत्री बना के हरि बाबू से लेकर के प्रमोद बाबू तक, केदार गुप्ता को भी, कानू हलवाई बेटा को कैबिनेट मंत्री बना करके समाज को सम्मान देने का काम किया। लेकिन दूसरा दल 15 साल तक राज किया, राज्य में बैकवर्ड फॉरवर्ड का बात किया, लेकिन कानू के एक भी बेटा को कोई सरकारी आयोग में मेंबर तक नहीं बनाया। ये बात ठीक है कि हमारी जो आबादी है उस आबादी के अनुसार मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिला, लेकिन हम जहाँ हैं हम वही मांगेंगे। और हम मांग करने के लिए पटना के गांधी मिलर हाई स्कूल में पहुँचेंगे और अपनी जब ताकत दिखाएंगे तभी रेणु जी जैसे और भी हमारे समाज में राजनीतिक कार्यकर्ता है उसको सम्मान मिलेगा, टिकट मिलेगा। देखिए, जिस समाज में मुखिया है, जिला पार्षद है, विधायक है, MP है, मंत्री है, उस समाज के जाकर दशा देखिए, और जिस समाज में नहीं है उसका जाकर के दशा देखिए। समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सभी वर्गों का, भारतीय जनता पार्टी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और हम उसी के तहत मैं दूसरा का हक नहीं मांगना चाहता हूँ। मेरा जो अधिकार है वो अधिकार मिले। मैं इसकी लड़ाई पटना के मिलर हाई स्कूल में पहुँच कर अपनी ताकत, और यह ताकत जब दिखाइएगा तब ये कोई बात बनेगी, नहीं तो मुँह से बोलने से कुछ नहीं होगा। और मैं चाहूँगा कि नरकटियागंज से क्या व्यवस्था होगा, रेणु जी बताइए। और भी अपने पार्षद वगैरह भी है, प्रमुख साथी है, कैसे यहाँ से चलेंगे, कितने तादाद में चलेंगे, आपके नेतृत्व में लोग चले, ताकि पटना के हमारे नेतृत्व वर्ग यह समझे कि रेणु जी के नेतृत्व में भी वहाँ के समाज के लोग आया है। पार्टी के और सरकार के मुख्यधारा में अपने साथ चलने के लिए यह समाज अग्रसर है। मैं